नमस्कार। आज हम बात करेंगे ज्ञान रंजन जी के द्वारा लिखित कहानी पिता। पिता ज्ञान रंजन की एक प्रतिनिधि कहानी है जिसमें पिता पुरानी पीढ़ी के प्रतीक हैं और पुत्र नई पीढ़ी का। पिता अपनी जीवन शैली नहीं बदलते जबकि पुत्र उन्हें बदलना चाहते हैं। पुत्र चाहते हैं कि पिता आधुनिक सुख सुविधाओं का उपयोग करें, आराम से जीवन बिताएं, पर पिता आधुनिक जीवन की सुविधाओं से निरपेक्ष हैं। कहानी का सबल पक्ष यह है कि दोनों पीढ़ियों के बीच घृणा का सृजन नहीं है, ना ही उपेक्षा भाव का। बस यह तो दो पीढ़ियों के अंतर को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सही ढंग से बताने वाली कहानी है, जहां पिता जीवन की आधुनिक सुविधाओं से चिढ़ते हैं और पुत्र चाहता है कि पिता आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करे। पिता पुत्र के इन तनावपूर्ण संबंधों में बेटों की पिता के प्रति कोई घृणा की भावना नहीं जगती। पिता अपनी शर्त पर जीते हैं। इससे पिता के व्यक्तित्व की गरिमा का भी पता चलता है। कहानी के पात्रों की अगर हम बात करें तो मुख्यतः दो ही पात्र हैं, पिता और बेटा सुधीर। कहानी के अन्य पात्रों में देवा जो कि सुधीर की पत्नी है, छोटा बेटा सुधीर का, माँ, कप्तान भाई, दादा भाई आदि। कहानी की विषय वस्तु की अगर बात करें तो पिता का पुरानी सोच के साथ जीवन जीना, परंपरागत और आधुनिक जीवन शैली के मध्य द्वंद्व, वैचारिक द्वंद्वों के बावजूद प्रेम और जिम्मेदारियों का होना, पारिवारिक संबंधों का बदलता हुआ स्वरूप, यथार्थ को दृष्टिगत रखते हुए पिता और पुत्र के संबंधों में आ रही दूरी की समकालीन व्याख्या, पुरानी पीढ़ी का अतीत से लगाव, ये सभी चीज़ें यहाँ बताई हैं। यहाँ अब हम पिता कहानी का सारांश देखते हैं कुछ कोटेशंस के माध्यम से जो कि इस कहानी के लिए गए हैं। उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चों की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम हुई, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है, और काफ़ी रात गए, ऐसा होना उचित नहीं है। तो यहाँ पर जो सुधीर है उसकी वाइफ के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखते हैं, तभी पिता की चारपाई बहुत चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो अभी अभी शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब की बार पिता ने डंडे को गज पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था, और हट हट चिल्लाए। जब वह घूम फिरकर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या भोगें कष्ट। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुभाने लगते हैं। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडेस्टल खरीदा गया वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब ये नहीं है, गजब तो पिता की जिद्द है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब ना। पिता नहीं क्यों, पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा। तो पुत्र किस प्रकार से पिता जो कष्टमयी जीवन जीता है उससे चिढ़ रहा है वो बताया गया है। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने, और 3 आने में तैयार हो जाने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम में शामिल होंगे। तो किस प्रकार पिताजी जो है कम पैसे में या घंटे घंटे तक समय लगाकर चीज़ों को करने में तत्पर रहते हैं, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। पिता के बारे में बताते हुए आगे है, आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। बाहर जाके बगिया वाले नल में ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं।
खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। और फिर अगर लोग कुछ कहते हैं तो पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेहरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपए वाला बाल कटवाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। सुधीर ने एक बार ये भी कहा कि कपड़ा कीमती है, चलिए फैशन में आपका नाप दिलवा दूं, वह ठीक से सिलेगा, वो मेरा परिचित भी है। सुधीर के ऐसा कहने पर वह चिढ़ उठे, मैं इन सबको जानता हूँ, वही म्युनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते हैं, अपना लेबल लगा देते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने ज़माने में, जहाँ यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हो, उसके आगे पाँव की धूल है, मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। फिर सुधीर कपड़ा छोड़कर धीरे से बुदबुदाया, जहाँ चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंक आइए, अब हमें क्या। अब आगे के उद्धरण में सुधीर को ऐसा लगता है, पिताजी की टेंशन वो लेता है और उसे ऐसा लगता है कि आजकल हमारे समाज में जो बड़े बूढ़े लोग हैं, जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं, तो क्या पिता ने भी वैसा करना तो शुरू नहीं कर दिया। उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिहरन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी, उसके मस्तिष्क पे एक भिचाव भी आ गया। इसी प्रकार एक उद्धरण में वो कहता है, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, वज्र अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं, उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा, पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं तो क्या, उन्होंने पुत्रों के सामने अपने आप को कभी पसारा नहीं है। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता हैं। एक उद्धरण में पिता ने अपना बिस्तरा गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर लिया और वह सुराही से प्याले में पानी लेकर अपनी खटिया की बात तर्क कर रहे हैं। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बात तर हुआ है। उसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाज़दार जम्हाई के साथ लिपटे हुए बिस्तरे का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी है। सुबह जो दूर है के भ्रम में पश्चिम से पूरब की ओर कौवे कांव कांव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। और ये इस प्रकार से जो कहानी है वो पूरी होती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर पिता और पुत्र की मनोदशा, उनका व्यवहार, उनके आगे फिर ये भी बताया है कि एक रात को जब बेटा अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो खिड़की से बाहर की तरफ देखता है, तो देखता है कि पिता ने अपना बिस्तरा गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर लिया। वह सुराही से प्याले में पानी ले लेकर अपनी खटिया की बात कर रहे हैं। बार बार वो ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाज़दार जमाई के साथ लिपटे हुए बिस्तर का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर है के भ्रम में पश्चिम से पूरब की ओर कौवे काम काम करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। बाहर भी मौसम बहुत गर्म बना हुआ है, लेकिन पिता जो है वो बाहर ही सो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी जो है पिता और पुत्र की मनोदशा, उनके व्यवहार, दुविधाएं, भय, संशय आदि को बताती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।